सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब देविका सही समय पर आके लगाने वाली है अनुज की क्लास और कहने वाली है कि तू दूर रह मेरे दोस्त अनुपमा से। आखिर तुझे इसका लगता ये कौन है? जब तूने 5 साल पहले इसको डिवोर्स दे दिया है, तूने नई शादी करने का प्लान बना लिया है, तो तू अब वापिस क्यों आया है? तू अपने काम से काम रखना और मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दे। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा और देविका रोज बात करते हैं तो अनुपमा से बता देती है बातों बातों में कि उसे जॉब मिल गई है और वह अमेरिका में इस जगह काम करती है। और देविका उससे वादा करती है कि वो उससे जल्दी मिलने आएगी, पर लेकिन उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि देविका उसके सामने जब आएगी जब अनुज भी उसके सामने खड़े होंगे। अब जब श्रुति अनुज को कैफे ले आई है अनुपमा से मिलाने और दोनों आमने सामने खड़े हैं और दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो दोनों अनजान हो। और जब श्रुति वहां चली जाती है तो अनुज सही मौका देखकर अनुपमा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर देविका की एंट्री हो जाती है। देविका तुरंत अनुज का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है कि तू अनुपमा के पास नहीं जाएगा, तू अनुज से बिल्कुल बात नहीं करेगा। देविका को एकदम अपने सामने देख अनुज और अनुपमा दोनों ही शॉक्ड हो गए हैं कि देविका एकदम इंडिया से यहाँ कैसे आ गई। अनुज कहता है अगर अनु तेरी दोस्त है तो मेरी भी कुछ लगती है, प्लीज मुझे उससे बात करने दे, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। 5 साल में कैसे रहा हूँ बस नहीं जानता हूँ, अनु के बिना मैं जी नहीं सकता और अब तुम मुझे मत रोको देविका। देविका कहती है ये मगरमच्छ के आंसू मुझे बिल्कुल मत दिखा, तूने उससे शादी करने का प्लान बना लिया है, अब जा अपनी नई फियांसी श्रुति के पास और खबरदार जो तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये सब देख अनुपमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। देविका को शांत कराती है कि देविका तू आखिरकार आ ही गई और तूने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं। देविका कहती है मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी पर लेकिन यहाँ तक कुछ और ही हो रहा है। ये बदतमीज आदमी अनंत तुझसे आज भी मिलने की कोशिश कर रहा है, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर ये क्यों आया है। अनुपमा कहती है इनकी इसमें गलती कुछ भी नहीं है, श्रुति जी इनको यहाँ पर लेकर आई थी, ये तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहते थे। तब देविका अनुज से कहती है क्या ये सब श्रुति को पता है या फिर मैं अपने मुंह से जाके वो सब कुछ सच बता दूं, जब भी उसे पता लगेगा कि अनुज कितना बदतमीज आदमी है। यहाँ पर अनुज देविका के सामने हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि प्लीज देविका मुझे अनुपमा को बात करने दे, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। यशदीप को समझ नहीं आ रहा है कि उसके रेस्टोरेंट में आखिर ये सब हो क्या रहा है, अनुपमा जी के इतने दोस्त एकदम कहाँ से आ रहे हैं और आखिरकार ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले तो ये सब इतने बेचैन हैं, आखिर वो राज है क्या, ये राज तो मुझे भी जानना है। यहाँ पर देविका ने अब अनुज की बहुत अच्छे से क्लास लगा दी है। अनुज की लाख कोशिश करने के बाद भी देविका उसे अनुपमा से बात भी नहीं करने देगी और देविका ने अनुपमा को कसम दे दिया कि अगर तूने अनुज से बात करी तो तू मेरी दोस्त नहीं रहेगी, मैं यहाँ से अभी के अभी चली जाऊंगी और जिंदगी भर तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। ये बात सुनकर अनुपमा बिल्कुल शांत हो जाती है, वो कहती है कि नहीं नहीं तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, देविका ने बीच में आकर सही करा या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो करिए। धन्यवाद।